कि ठीक हो गया है। ओके, वापस आते हैं। मैं फिर पूछूंगा सिस्टर जोश से बोलना, आप अच्छा जवाब देती हैं। जब हम यीशु की सेवा करेंगे तो क्या हमारा काम सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। पूछो क्यों? बाइबल खुद कहती है पहले उसके राज्य की खोज करो। मैं पैसे के पीछे क्यों भागूं? और एक आ गया, बोल देता हूं, बोल दूं। सोचिए, ये प्रभु का सेवक है, क्या कभी इसकी दोनों किडनी फेल होगी? जोर से। क्यों? जब ये प्रभु का सेवा कर रहा है तो प्रभु इसका सेवा करेगा। एक वचन पढ़ेंगे क्योंकि बाइबल से बात करना मेरे को अच्छा लगता है। पहला शमूएल दूसरा अध्याय वचन 30। पहला शमूएल दूसरा अध्याय वचन 30। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्स 30। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्स 30। और जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। क्या बात है, लगे रहो। यस ब्रदर। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्स 30। पहला शमूएल 2:30। मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ, 2:30। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ कि मैंने कहा तो था कि जी। तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना हाँ मेरे सामने सदैव चला करेंगे जी। परंतु अब यहोवा की वाणी है, एक मिनट, अब यहोवा की ये वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, लिखा है ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा जी। मैं उनका आदर करूंगा। क्या बात है सर, रिपीट करिए। जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर। आपका नाम भूल गया, शेर सिंह। नाम कैसे भूल जाता हूं मैं? इधर देखिए, सब लोग यहाँ देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ देखिए भैया। अगर शेर सिंह यानी ये अगर प्रभु का सेवा करते हुए अपना क्रूस उठा के चल रहा है, यूट्यूब वालों आप लोग भी सुनिए, तो बाइबल कहती है मैं उसका आदर करूंगा। आप अभी भी नहीं समझे? मैं बताता हूं। मोदी है वहां पे? नहीं। राहुल गांधी है वहां पे? नहीं। लंदन का प्रिंस है? नहीं। डॉक्टर क्या नाम है उसका, अम्बेडकर क्या नाम है उसका, अमेरिका का कौन है प्रेसिडेंट? ट्रम्प। वो है वहां पे? परमेश्वर है वहां पे। अगर ये लोग कहते हैं कि अगर मैं तुमको नौकरी पे रखूं तो मोदी कहता है मैं संभालूंगा, लंदन का प्रिंस कहता है मैं संभालूंगा, हमारे अंबानी साहब जो वहाँ के 6000 वर्कर हैं, आपको नहीं पता लाखों रुपए में उनकी सैलरी है, वो कहते हैं हम संभालेंगे। उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, आपको ये बात पता है? उनके वर्कर्स के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अब्रॉड्स में। सोचो, परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। अगर तुम मेरा आदर करोगे तो इसकी कभी किडनी फेल, नंबर 1। नंबर 2, इसको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। नंबर 3, इसको ब्लड की बीमारी कभी नहीं होगी। ये तो आशीषित होगा ही, इसका घर भी आशीषित होगा, इसके बच्चे आशीषित होंगे। बाप रे, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं जल्दी से बोल दूँ, इसको छोड़ दीजिए। अब ये आ गया मेरे कंधे पे। मैं जो बोलने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे प्रकाश कितने समय से जानते हो? जल्दी। लंबे समय से। फिर भी 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल? कब से? जानता तो बहुत पहले से हो, पर मेरे भाई बताना, 1 साल 2 साल 3 साल? अभी 1 साल से। उसके पहले नहीं जानता था? जानता हो? वही तो पूछ रहा हूँ। कितने समय से? 15-20 साल। 15-20 साल से? पैदा होते शुरू हो गया था क्या? ओके, कम से कम 15 साल से ये मुझे जानता है। प्रकाश, पब्लिक को बता, माइक ले ले, सबको बताओ कि मैं कब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। नहीं देखा। कभी देखा तूने मेरे को फेसबुक पे? मैं आपको बताऊं, मेरा फेसबुक के वॉल पे जाइए, मेरे 2 आईडीज हैं, डैनियल राज और AE डैनियल। आप दोनों में जाइए, आपको कभी मेरी फोटो हॉस्पिटल में एडमिट वाली नहीं मिलेगी। जल्दी पूछे क्यों? अभी तो बताया ना, जो उसका आदर करेगा। 1 मिनट। दूसरा, मेरा बेटा है 10 साल का, अभी वो 11 का हो जाएगा। जिस दिन से पैदा हुआ सिर्फ हॉस्पिटल से निकला, उसके बाद कभी एडमिट नहीं हुआ। नंबर 2, मेरी बेटी कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई। नंबर 3, मेरी वाइफ कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई। चौथा, मेरा कुत्ता, मेरे पास एक कुत्ता है, और वो जो कुत्ता है उसकी जो जात है ना, क्या बोलते हैं उसको? नस्ल पोमेडियन है, वो व्हाइट कलर का। आपको कैसे मालूम भैया? अरे वाह, बड़े अच्छे होते हो, है ना?
वो कुत्ते की उम्र, भैया मदद करेंगे, कम से कम 12 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल जीता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसको कम से कम 15 साल के ऊपर चल रहे, वो अभी तक जिंदा है। एक मिनट, वो अभी तक जिंदा है। और मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति में वो भी हॉस्पिटल में गया। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैंने चूहे तक पाल लिए होते, इसका मतलब क्या है? बाप रे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी बोल देता हूं। दाऊद ने जब परमेश्वर का संदूक, अब पता नहीं कौन कौन समझेगा, जो समझेगा एंजॉय करिए। दाऊद ने जब संदूक परमेश्वर का अपने घर ले जा रहा था, तो रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई, 2 लोगों ने बचाने गए, वो ऑन द स्पॉट मर गए। तो वहां एक व्यक्ति था, उसका नाम था एबीदेदोम। उसने कहा कि दाऊद तुम नहीं ले जा रहे हो, मैं ले जाऊंगा। जैसे ही वो परमेश्वर के संदूक को अपने घर लेकर गया, उसकी बंजर जमीन फलवंत हो गई। ताली नहीं बजाना, नहीं बजाना, पहले सुन लीजिए। उसका बंजर कुएं में पानी आ गया। वहां की गांव की महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी, अचानक से सारी महिलाएं बच्चे पैदा करने लगी। और ये रिपोर्ट गई दाऊद के पास में, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में। समझ में आ गया ना आपको? आज की तारीख में उसने बोला, यार ये हो क्या रहा है? ये जब से संदूक इसके घर में गया है, इसका तो आशीष हो रहा है, क्यों ना मैं भी लेकर आऊं। तब लिखा है कि नाचते नाचते उसने संदूक लाया। आप समझ गए मेरी बात को? तो अगर परमेश्वर का संदूक से इतना आशीष आ सकता है, आप परमेश्वर को लेके चल रहे हो, तो सोच के देखो कितना आशीष आएगा। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि शॉर्टकट मत मारिए, परमेश्वर के पीछे चलिए, सारी आशीषें आपके पीछे आएगी। आमीन। तो आप जाइए, जब इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर बुलाऊंगा। लेकिन अभी शेर सिंह ना, हाँ, शेर सिंह के लिए ताली बजाओ। अभी वहां पे YouTube पे कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, बुद्धिजीव समझते हैं आप? वहां पे कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, बोलेंगे डैनियल भाई इसका मतलब क्या, हम कभी बीमार नहीं होंगे? अभी ज्यादा आइसक्रीम खाओगे तो गला बैठेगा ही ना, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो सर्दी होगी ना। तो जो तुम्हारी मुसीबत है तुम मत बुलाओ, जो मुसीबत आनी है प्रभु उसको रोकेगा। और मुझे एक और चीज पता है, पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों अटक गया हूँ, तूफान तो जरूर आएगा, तूफान तो जरूर आएगा, लेकिन टाइटैनिक थोड़ी है जो डूब जाएगा। You know the point? आपको परमेश्वर गारंटी लेता है कि मैं संभालूंगा, और जब प्रभु ने गारंटी ली है तो फिर तूफान क्या चीज है। यहाँ तालियों में फिर कंजूसी आ गई। ओके, जो लोग पीछे कुर्सियों में बैठे, सर आप लोग ठीक है? वंडरफुल। ना मैं चाहता हूं, सर अपने लोग ये ना सब, ओके ना, मैं चाहता हूं कि मैं वापस से आगे बढ़ूं यहाँ से। क्या है उसकी इच्छा कि ये लोग बचें? क्या है उसकी इच्छा कि ये लोग बचे? आप लोग सब देख रहे हैं ना? क्या है उसकी इच्छा कि ये लोग बचे? और क्या है उसकी इच्छा, कम ऑन, ये लोग बचे और ये लोग बचे। अब इनको बचाएगा कौन? जोर से नहीं, हम नहीं, नॉट यीशु। एक साथ बोलो, मैं। ये हम के चक्कर में ना बड़ा गम है, दूसरे के कंधे पे रख के गोलियां मारते हैं। बोला तुम कर लेना यार, मैं तो करते रहूंगा, ऐसा हो जाता है। तो एक साथ बोलो, ऐसे करो सब लोग अपना हाथ, ये ऊपर करो उंगली, अब ऐसे करो, बोलो मैं। हाँ, तो वो आप हैं। तो इसका मतलब है इन सबको बचाने के लिए आपको जाना है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई आया था। राइट सर? अगर आपको बचाने कोई आया था तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे बाप रे, और एक आ गया, क्या करूं? बोल देता हूं। पुलिस वाले को घमंड है पुलिस के नाम का, नेवी वाले को घमंड है नेवी के नाम का, मिलिट्री वाले को घमंड है, आर्मी को घमंड है, एयरफोर्स को घमंड है, भारत का अमेरिकन को तो और भी है कि हम इंडिया वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री के सिपाही हैं। सोच के देखो, अगर इनको इतना घमंड है, आज है और कल खत्म हो जाएंगे, हम यीशु के सिपाही हैं, तो हमको कितना घमंड होना चाहिए? कमान ये सुनो। और प्रभु और एक आ गया, बोल दूं? बस आप लोग सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए, क्योंकि यहां पर प्रभु भी बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु की बोट में, सब सुन रहे हैं ना? यीशु की बोट में, क्षमा करें, जब पतरस चेले सब बोट में जा रहे थे, दूर से यीशु को देखा पानी पे आ रहे थे। सब सुन रहे हैं ना? चेले जा रहे थे, यीशु आ रहे थे। जोर से पतरस ने चीख कर चिल्लाया, भूत आया, भूत आया, भूत आया। याद आया?
वो तो शुक्र है पास्टर जी कि यीशु ने जोर से चिल्लाया, हे बाबा मुंह बंद कर, मेरे नाम का नामकरण मत कर, मेरा नाम यीशु है, मेरे को भूत मत बना। तब पतरस ने बोला ओ, सब लोग बोलो ओ, ये तो अपना है, ये तो अपना यीशु है। तो जैसे ही उसने देखा, बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा, और जहां ताली बजाना है वहां ताली बजा लेना, अभी नहीं पहले सुन लो। वहां पर टोटल बोट में कितने लोग थे? 12। वाह। टोटल कितने पैर थे? 22। टोटल कितने पैर थे? 22। आपको पता है पहला किसका पैर बाहर निकला? तो इसका मतलब है 11 लोगों के पैर बाहर नहीं निकले, सिर्फ एक व्यक्ति के 2 पैर बाहर निकले। और वो तब निकले जब यीशु ने कहा, जोर से बोलो आ। ओके, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि डिग्री लिया है, यीशु ने ये नहीं पूछा फास्टिंग किया है, यीशु ने ये नहीं पूछा कि तू कितना पवित्र है। कम ऑन यस। यीशु ने सिर्फ कहा आ। अब एक साथ पूछो इसका मतलब क्या है? ये सेवा भी वैसी है, और इसको कहते हैं तूफानों में चलना, इसको कहते हैं आंधियों में चलना, और इसको कहते हैं मुसीबतों में चलना। आप पानी से जब डर रहे थे, जब यीशु को देखा, उसी पे चलने के लिए हिम्मत आ जाएगी। तो मुझे बड़े ध्यान से सुनना, मुझे आज वो एक चाहिए जो पानी पे चलने के लिए तैयार है, और वो एक कौन है? यस यस यस, और। अच्छा, मुझे वो 11 पसंद नहीं है जो दुबक कर बैठे, दुबक कर समझ के, जो दुबक कर बैठे, नहीं यार पानी पे कौन चलेगा, नहीं यार इनको कौन बचाएगा, नहीं यार ये लोग बहुत मारेंगे। समझ में आ रहा आपको? जो डर गया समझो मर गया। कमान ये सुनो, बाप रे, और एक आ गया, बोल दूं? सुना चाहोगे? सब लोग ठीक है ना? अभी तक एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग वचन से? ठीक है ना? गिदियन के कितने सिपाही थे? 32,000। 32,000 में से कितने घर चले गए? 31,700। बचे कितने? 300। याद आ गया? रिपीट करता हूं, गिदियन के 32,000 सेना थी, तो इसका मतलब है घर कितने चले गए? 31,700। बचे कितने? 300। तो 300 के द्वारा विजय हुई। यस, 300 ने लड़ाई लड़ी। यस, तो इसका मतलब है 31,700, जल्दी बोलना है, 31,700 बेकार। सब लोग बोलो बेकार। पता है क्यों? क्योंकि 31,700 डर गए थे, इसलिए 31,700 अपने अपने घर गए थे। मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने लोग हैं जो डर गए हैं। मुझे ऐसे 300 चाहिए जो घर नहीं गए। राइट सर? अच्छा, परमेश्वर को अपना काम करने के लिए भीड़ चाहिए? जोर से ऐसे करो, बोलो नहीं। तो परमेश्वर को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? तो सब लोग एक साथ बोलो, भेड़ चाहिए। तो उसको भीड़ नहीं चाहिए, उसको भेड़ चाहिए। सी द डिफरेंस? मैं रिपीट करता हूं, उसको भीड़ नहीं चाहिए, उसको भेड़ चाहिए। और मैं समझता हूं कि पास्टर जी के पास भीड़ नहीं है, भेड़ बहुत है। एक मिनट। ओके। पास्टर जी के पास में भीड़ नहीं है, भेड़ है, और भेड़ों की भीड़ है। अभी ठीक है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन भेड़ों की भीड़ आ जाएगी ना, तो फिर ये डरपोक तो वैसे ही भाग जाएंगे। कैसा लग रहा है? हम सभी को परमेश्वर के राज्य के लिए इनको बचाना है। पता है क्यों? क्योंकि ये असत्य से अछूते हैं, इनको सत्य नहीं पता है। और मैं समझता हूं कि सत्य आपके पास है, और जिस दिन आप अपना वचन लेकर, सब सुन रहे हैं ना? जिस दिन आप अपना वचन लेकर इनके बीच में जाओगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। आमीन। तो मैं समझता हूं कि सुबह से अभी तक बहुत सारी ब्लेड चल रही है, और बहुत सारा कटिंग हो रहा है, और खून भी, लेकिन ये अच्छा खून है, ये मीठा दर्द है, और बहुत सारी सच्चाइयां पता चल रही है ना। मैं चाहता हूं कि ये चित्र देखिए। अब यहां से जी बैठ जाइए। अब यहां से हम समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, और मैं जब तक आपको ब्रेक नहीं देता हूं तब तक आप बैठे रहिए। आमीन। और रात को 12 बजे तक ये सेशन चलेगा। 12 बजे तक सेशन चलेगा। तो मैं राजस्थान में कभी करूंगा ये काम। मेरा आपको पता है पास्टर जी, कल सुबह मेरा राजस्थान है। कल सुबह यहाँ से राजस्थान कितना दूर है भैया? कम से कम 12 घंटे।
12 hours. नहीं नहीं, नॉट 12 आवर्स, 300 घंटे। सॉरी, वो राजस्थान नहीं, राजस्थान के पहले हनुमानगढ़ 300 किलोमीटर जी। और 6 घंटा ये काला कोट वाला गाड़ी चलाएगा। अब तेरी बात निकली है तो बता दो सबको। मैं आपको बताता हूँ ब्रदर, ये आपका दोस्त है, मेरे को मालूम है, फिर भी सुनिए। ये इतना अच्छा आदमी है, सुनना चाहोगे कितना अच्छा आदमी है? ये रात दिन में भी गाड़ी चलाता है और रात में भी गाड़ी चलाता है। आप नहीं समझे अभी भी? ये दिन में गाड़ी में बैठ के चलाता है गाड़ी, और रात को मेरे होटल में बैठ के चलाता है गाड़ी। आप शायद समझ गए होंगे, आप समझ गए खराटे पास जी। मैं पूरी रात इस आदमी की वजह से नहीं सोया हूं। खराटे इतना जबरदस्त लेता है मेरे को। मैं सोच रहा हूं प्रकाश, तेरी बीवी तेरे को कैसे झेलती होगी। बड़ा परेशान करके रखा है आदमी ने। और पास जी 2 महीने से घूम रहा है इस आदमी के साथ, लेकिन अच्छा लड़का है। मैं नहीं, वापस आता है यहाँ पर। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं, तो आप लोग तैयार हैं? और वक्त का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना? मैं बोरिंग आदमी हूँ और आप लोग अभी तक बोर हो गए ना बहुत सारा। अच्छा, आप लोग को वक्त का एहसास होता है कि कब चला जाता है ना? पता नहीं चलता ना? हाँ, तो मैं वही तो बताया, 12 कब बजेगा पता ही नहीं चलेगा। नहीं, किसी और के नहीं, आपके। किसी को समझ में आया, एंजॉय करिए। चलिए वापस आते हैं। ये चित्र कैसा वाला लग रहा है? मतलब यीशु के जी उठने के बाद वाला लग रहा है? ऐसा लग रहा है? ओके, तो ये ठीक आपने गैस किया कि यहां पर यीशु मुर्दों में से जी उठकर अपने 11 चेलों के बीच में प्रकट हो गए। आमीन। ना एक वचन है जो यहीं लिखा है और यहीं पढ़ना है। जितनी आपकी ताकत है उतनी जोर से पढ़ लीजिएगा। तैयार हैं? आइए पढ़ते हैं, 1 2 3। सबने पढ़ा? वापस पढ़ो। गलत है। प्राणों से नहीं, प्रमाणों से, ठीक है ना? तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। शब्द देखिए क्या लिखा है? दुख उठाने के बाद। रिपीट, दुख उठाने के बाद। इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर सफरिंग, नॉट बिफोर सफरिंग, आफ्टर सफरिंग, दुख उठाने के बाद। आइए पढ़ते आगे। और बस वापस, जोर से जोर से जोर से। ओके, तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। 40 दिन तक, आइए पढ़िए क्या लिखा है? वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें। तो कौन सी बातें करता रहा? मैं वही पूछ रहा हूं, कौन सी बातें? परमेश्वर की राज्य की बातें, बराबर है, लेकिन कौन सी बात है? मैं कहां हूं अभी? चक्कर क्या है मेरे दिमाग में? आ क्यों नहीं रहा हिमाचल? मैंने, मेरी वाइफ ने पूछा अभी आप कहां हैं? मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में, राइट? तो उसको कुछ पता है हिमाचल प्रदेश में कहां? नहीं। लेकिन जो करीब के लोग होंगे जो हिमाचल को जानते हैं, वो क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, लेकिन कहां? फिर उनको बताना पड़ेगा नालागढ़। आप लोग समझ गए ना? हाँ। अब यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि 40 दिन कौन सी बात ही करें? लिखा है परमेश्वर की बात है, लेकिन कौन सी? कौन सी? मैं वही तो बोल रहा, लिखा है, लेकिन कौन सी बात है? राज्य की बात है, लेकिन कौन सी? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, देखो ऐसे आओ, भले ही गलत हो सही हो, बात की बात है, लेकिन थोड़ा हटकर आओ। परमेश्वर की राज्य की बातें कौन सी बात है? राज्य की कौन सी बात है जी? एक कलीसिया, हाँ, फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना। वेरी गुड। और देखो अभी ऐसे ही खुलकर आओ जल्दी। और कहां थे भाई इतनी देर? गजब कर दी सनम घर आते आते, देर कर दी सनम घर आते आते। चलिए मैं वापस पूछता हूं, लिखा है 40 दिन तक परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। तो इसका मतलब क्या है? एक साथ पूछो, मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यीशु मसीह के, जरा इंग्लिश में आएगा पढ़ लीजिएगा, यीशु मसीह के लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यीशु के जीवन काल को 4 हिस्सों में बांटा गया। कितने? ओके, वहां बच्चों को शांत करा लीजिए प्लीज जी। ओके, सब लोग तैयार हैं? यस। लिखा है यीशु के जीवन के कितने हिस्से हैं?
4 हिस्से हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद हो जाएगा। अगर आप लिखने में स्पीड है तो जल्दी से लिख लीजिए और मुझे देखिए। यीशु का पहला हिस्सा 12 साल, दूसरा हिस्सा 18 साल, तीसरा हिस्सा 3.5 साल, चौथा हिस्सा 40 दिन। क्या ये सही है? जोर से। ये आपके बाइबल में है? यस, जोर से। तो यीशु के 12 साल का जिक्र है? यस। यीशु के 18 साल का जिक्र है? यस। यीशु के 3.5 साल का जिक्र है? यस। यीशु के 40 दिन का जिक्र है? यस। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, रिपीट। मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में है 16 अध्याय, लूका में है 24 अध्याय, यूहन्ना में है 21 अध्याय। तो ये टोटल चारों किताबों में ये 4 बातें हैं। जो से बोलो यस। तो यीशु को 12 साल की उम्र में देखा गया, लेकिन 18 साल तक नहीं देखा गया। यीशु मसीह को 30 साल के बाद में, 12 और 18 कितने हो गए? 30। तो 30 साल के बाद में 3.5 साल तक सेवा करता रहा, राइट। लेकिन उसके बाद में वो क्रूस पे मर गए। मरने के बाद 3 दिन के बाद जी उठे, और जब वो जी उठे तो ऐसा लिखा है कि वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे। ये बात सही है? लेकिन कौन सी बातें करते रहे? आप जरा मजा देखिए। आप लोग तैयार हैं? मैं बताने जा रहा हूं। आर यू रेडी? जो 12 साल में बोले वो 18 साल में नहीं बोले। जो 12 और 18 साल में बोले वो 3.5 साल में नहीं बोले। जो 12, 18, 3.5 साल में बोले वो 40 दिन में नहीं बोले। और जो 40 दिन में बोले वो ना तो 12 में बोले, ना 18 में बोले, ना 3.5 साल में बोले। लेकिन 40 दिन की बातें अलग है, 12 साल की बातें अलग है, 18 साल की बातें अलग है, 3.5 साल की बातें अलग है। क्या कभी आपने इस बाइबल को पढ़ते वक्त में 4 हिस्सों में पढ़ा था? लेकिन अभी से पढ़ना शुरू करो। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताते हैं यूं। ये बच्चा आपका है, खड़े हो जाओ बेटा। ये बच्चे कितने साल, कौन से क्लास में पढ़ रही है? बेटा ऊपर चढ़ जाओ, इसके ऊपर चढ़ जाओ, जोर से बोलिए बहन। 3rd। सब लोग गौर से देखो इस बच्चे को। बेटा आप पहले कौन से क्लास में थे? अभी 3rd में है तो 2nd में। क्या हाजिर जवाब है। दूसरा, फिर कहाँ थे? 1st क्लास में। फिर उसके पहले कहाँ थे? आप भी बसात करिए। UKG, फिर उसके पहले LKG, फिर उसके पहले। ऐसा बोलो घर में। घर में, घर से L, U और क्या है? फिर 1st, फिर 2nd, अभी 3rd। अब ये कहाँ जाएगी? ओके बेटा, जो LKG में पढ़ते थे वो बोल के बताओ। ओके, जिस दिन ये कॉलेज जाने लगेगी तब ये LKG वाला स्टडी बोलेगी। क्यों भैया? आपको बात करना है, सब लोग बात करना है, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। क्योंकि वो वक्त था उसको सीखे, फिर स्कूल का वक्त आया उसको सीखे, अब कॉलेज का वक्त है उसको सीखे। तो जैसा वक्त था वैसे सीखे। बैठ जा बेटा। मेरा प्रश्न है, फिर आप लोग ऐसे क्यों नहीं सीखते हो? जो यीशु का 12 साल की बातें थी उसको सीखो, लेकिन उसका एक वक्त था। फिर 18 साल का सीखो, उसका एक वक्त था। 3.5 साल का भी सीखो, उसका भी एक वक्त था। लेकिन ये 40 दिन की बातें क्यों नहीं सीखते? क्योंकि उसका वक्त अब है। राइट? अच्छा बाप रे, सब लोग तैयार हैं? बोल दो। हम ज्यादातर यीशु मसीह को ये चारों में से कौन सा हिस्सा पेश करते हैं दुनिया को? जोर से। 3.5 साल। कैसे? मैं बताता हूं ऐसे। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, बजाओ ताली। आप नहीं। यीशु मसीह ने भूखों को खाना खिलाया। यू गॉट द पॉइंट? लेकिन यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को इकट्ठा करके कुछ सिखाया, वो क्यों नहीं सिखाते? वेट, रोटी खा के हजम भी हो गई। लाजर जिंदा होके फिर मर गया। यार की बेटी जिंदा होके, विधवा का बेटा फिर मर गया। जक्कई डाली से उतर के घर जाके पेड़ पे, समझ में आ रहा आपको, फिर मर गया। हम लोग अभी तक लगा के बैठे हैं। और बाप रे, और एक बोल देता हूँ, प्रकाश इस बात का गवाह होगा, आप लोग भी होंगे और पास्टर जी भी लोग होंगे। जब हम लोग पहले गाना गाते थे ना तो एक डायलॉग फिक्स था। पूछो कौन सा? क्या आज का दिन यहोवा ने बनाया? तो सब लोग बोलते यस। फिर हम लोग कहते क्या आज हम खुश हैं? थोड़ा एटीट्यूड वाला आया करो ना, जरा अच्छा लगता है, ठीक है ना? ये रट्टा मार मार के ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा डैनियल तेरे को शक है कि आज का दिन किसी और ने बनाया? मैंने कहा नहीं प्रभु, फिर ये क्या लगा के रखा? आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया। ऊपर परमेश्वर बोलता है बेटा मैंने ही बनाया।
लेकिन हम उससे बाहर अभी तक नहीं निकले। बाप रे, और एक आ गया। यहाँ पे दूध का बॉटल है किसी के पास? दूध का बॉटल, बच्चे वाला का दूध वाला। बच्चे को दूध 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 यहाँ पे दूध नहीं पिलाते बच्चे लोग को, नहीं होता होगा। ये दूध का बॉटल है, उसमें दूध कहाँ है? बच्चा पी गया। लाओ 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 बॉटल। प्रकाश आ जाओ कात पे। पासिंग। जरा मजा देखिए। आप भाई बगल में खड़े हो जाए। ऐसा सोचिए कि ये इसकी मां है। भैया नाटक चल रहा है। ऐसा सोचिए कि ये जो प्रकाश है ना, ये इसकी मां है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? और उसको भेजो अभी। बहुत बड़ा है, बड़ी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गोद उठाइए उसको। अरे बाप रे, आपने तो सच में ऐसे उठा लिया उसको। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, दे उसके हाथ में, दे बच्चे के हाथ में, बच्चे मां के नहीं। ओके, ये बच्चे के हाथ में कम से कम दूध की बोतल शोभा देती है। बच्चे को उतारिए, बच्चे को उतारिए। अभी प्रकाश तू ले, अब इसको उठाओ। आपको पता है उन्होंने क्या किया? नहीं, सोच के देखो कि इन्होंने बच्चे को, इसको उठा लिया। किसको? ये दानव जैसा बच्चा। किसके जैसा बच्चा? दानव जैसा बच्चा इनकी गोद में कैसे लगेगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कैसे लगेगा? और ऊपर से शुरू हो जाओ। आप नहीं समझे अभी भी? जो YouTube वाले आप लोग भी सुनिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी भी बड़े तो हो गए, लेकिन मां की गोद में। वो बड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी दूध का बोतल नहीं छूटा। इसलिए पौलुस कहता है, मत पढ़ना इब्रानियों किताब उसका 5 का 12-13। बच्चों को शांत करिए प्लीज। वो कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, शाने हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं क्या देखता हूं, बोल दीजिए किसी को पता है तो, तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो। ये बच्चे पीते हैं दूध, ये तो फिर भी बड़ी है। और भी छोटे बच्चों को मैं ला सकता था, लेकिन वो नहीं आएंगे। कैसा लग रहा है? Yes. बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। थैंक यू प्रकाश। ना मैं पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पर दूध वाला बच्चे कहाँ है? जल्दी से बताइए। यहाँ है? यस। जल्दी। यहाँ है? यस। यहाँ है? यस। यहाँ है? यस। प्रकाश ये फ्रेम में है? यस। ओके, आप बच्चे कहाँ नहीं है? सी दैट पास्टर जी, कभी सोचा था ऐसे भी? आप बच्चे यहां हैं, आप बच्चे यहां हैं, आप बच्चे यहां हैं, लेकिन आप यहां पे क्या हो गए? इसका मतलब क्या मालूम है? पहले आप यीशु को देखते थे, यहां पे भी आपने यीशु को देखा, यहां पे भी आपने यीशु को देखा, लेकिन आपको पता 40 दिन में क्या किया? यीशु कहता है, बेटा जो देखा है ना वो तुम लोग करोगे। जितने चमत्कार यीशु कहता है मैंने किए, उससे बढ़कर तुम करोगे। यूहन्ना 14:12 मत पढ़िए। तो इसका मतलब है कि बच्चा कहां से करेगा? अगर वो दूध ही पी रहा है। आप नहीं समझे अभी भी? मैं थोड़ा खुलकर आऊं, थोड़ा खुलकर बात करूं। कुछ लोग बोल रहे होंगे सुबह से वही तो कर रहे हो। आ जाइए शेर सिंह। अच्छा, मुझे लगा कि ब्लू शर्ट वाला दूध लाने जा रहा है। मजाक कर रहा हूं। आप सोचिए कि नाम है शेर सिंह। नाम क्या है? शेर सिंह। आपको पता है हरकतें कैसी है? ढेर सिंह। मैं आपको बताता हूं कैसे। नाटक चल रहा है भैया, मैं आपको बताऊं कैसे। पास्टर जी को परेशान करते रहते हैं। पास्टर जी प्रार्थना करिए जुकाम हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करिए सर दुख रहा है, पास्टर जी प्रार्थना करिए पैसे का प्रॉब्लम है, पास्टर जी प्रार्थना करिए घर में प्रॉब्लम है, पास्टर जी प्रार्थना करिए नींद नहीं आ रही, पास्टर जी प्रार्थना करिए पत्नी का तकलीफ है। शादी हुई? बच गया। पास्टर जी प्रार्थना करिए। पास्टर जिसकी हुई है उसको पता है क्या मुसीबत। पास्टर जी प्रार्थना करिए ना, नौकरी का प्रॉब्लम है। मुझे प्लीज बताइए, पास्टर जी शेर सिंह को नाम क्या देगा? जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे, क्या बोलेगा? बच्चा सिंह। पास्टर जी बोलेंगे यार शेर सिंह बड़ा कब होगा? ये क्या बोला? बच्चा सिंह। बच्चा शेर सिंह से बच्चा सिंह बोल दिया। चलो अच्छी बात है। पास्टर जी कहेंगे बेटा तू बड़ा कब होगा? मैं आपको बताऊं होना क्या चाहिए, सुनना चाहोगे? क्या कभी आपने पास्टर जी को फोन करके पूछा कि पास्टर जी
आप बताओ आपके लिए क्या प्रार्थना करें? कम ऑन फास्ट। नहीं ना, उल्टा फोन आता है तो क्या बोलते हैं? पास्टर जी, वो भी रात को 2-2 बजे नींद से जगा कर बोलते हैं, पास्टर जी सो रहे थे? नहीं, कबड्डी खेल रहा था। हाँ ब्रदर, रात को 2-3 बजे कॉल करके पूछते हैं सो रहे थे? नहीं, कबड्डी खेल रहे थे हम बच्चों के साथ में। एक तो रात को फोन करते हैं, नींद खराब, ऊपर से कहते हैं प्रार्थना करिए। बोला क्या हो गया? जुकाम हो गया। तू आइसक्रीम खाएगा, कुल्फी खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, जुकाम नहीं होगा तो क्या होगा? खाएगा तू, जुकाम तेरे को। मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? कुछ लोग तो हद कर दिए। पूछो कैसे? पास्टर जी को कहते हैं कि पास्टर जी मेरा 10वीं का एग्जाम है, मेरा बोर्ड एग्जाम है, मेरा दुबई का वीजा आना है, अमेरिका का वीजा आना है, प्रार्थना करो। और वो भी कैसे? फास्टिंग के साथ। तो पास्टर जी कहते हैं कि ठीक है प्रार्थना तो कर लूंगा, लेकिन मुझे उपवास में क्यों मार रहा है? और बेचारी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है, कल का फिश अच्छा था? नहीं, वाकई में अच्छा था। अच्छा खासा खाना बनाती है, मुझे फास्टिंग में क्यों डाल रहा है? अच्छा फास्टिंग करूं मैं, आराम से सोएगा तू। ये तो ऐसा हो गया ना कि भैया आपने किसी को हायर किया, हायर समझते नौकरी पे, आपने किसी को हायर किया नौकरी पे और बोला चौकीदारी करो, मैं आराम से सोऊंगा। तो पास्टर क्या चौकीदार है? चौकीदार तो मोदी है, सही है। हम पास्टर को कैसे चौकीदार बना दें? कैसा लग रहा है आपको? नेक्स्ट टाइम जब भी पास्टर जी मिले, आपको पास्टर जी को पहला प्रेज द लॉर्ड करना है। प्रेज द लॉर्ड करने के बाद में बोला, पास्टर जी आप ठीक हैं? पास्टर भी परेशान, बोला यार बच्चे बड़े हो गए। फिर आपको पूछ रहे हैं, पास्टर जी घर में सब ठीक है? पास्टर भी परेशान, बोला यार हो क्या गया? ये तो उल्टा मैं करता था पहले, अब ये उल्टा मुझे किया जा रहा है। पास्टर जी प्लीज कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मुझे बताइए, मैं प्रार्थना करूंगा। उस दिन पास्टर को इतनी खुशी होगी, मैं आपको क्या बताऊं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है? तो मैं रिपीट करता हूं कि यहां पर हम बच्चे हैं, जोर से यस। यहां हम बच्चे हैं, यस। यहां हम बच्चे हैं, लेकिन यहां क्या होते हैं? हम यहां होशियार हो गए। अब हम प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु, और एक आ गया, क्या करूं, बोल देता हूं। उल्टा हम प्रभु को कहेंगे कि प्रभु जी अब आप बताओ आपको मुझसे क्या चाहिए? अभी तक क्या चल रहा था? मुझे आपसे चाहिए। अब प्रभु को उल्टा कह रहे हैं कि अब मुझसे क्या चाहिए वो बताओ। सी द चेंज। तो वो जो अभी आ गया, मैं उसके बीच में बोलने जा रहा हूं। बोल सकता हूं? सब लोग तैयार हैं? ओके, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने लोग खुश हैं हालेलुया। वंडरफुल। बड़े ध्यान से सुनेगा, बोला शुरू करो। वो एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी, याद आ गया? बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। क्या वो ठीक हुआ? ऐसे सारे करो, यस। वो ठीक होकर कहां जाना चाहता था? सूरों के झुंड। आपने अभी कहा कि वो बच्चा सिंह है। यार आप हरकत कर रहे हो बच्चे वाली। मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो ठीक हुआ? यस। वो ठीक होकर, कौन? आदमी, नॉट 6000 दुष्ट आत्मा। आदमी की बात कर रहा हूं। आदमी ठीक होकर कहां जाना चाहता था? यीशु के पीछे। यीशु के पीछे। क्या यीशु ने उसको अलाउ किया या डिनाई किया? मतलब मना किया या आ जाओ ऐसे बोला? मना किया। क्यों? उसने बोला जहां है वहीं बताओ। जोर से, जोर से। क्यों ऐसा? ओके, कैंसल। वो यीशु के साथ जाता तो क्या होता? तो वहां के लोग जो थे, मैं बताता हूं क्या होता, बता दूं। यीशु मसीह को बहुत परेशान करता। यीशु मसीह, भूख लग रही है, खाना खिलाओ। हाँ बेटा खिला रहा हूं, तेरे बाप का नौकर हूं, खा। फिर यीशु को कहता आज थोड़ी तकलीफ हो रही है, हाँ बेटा प्रार्थना कर देता हूं, सो जा। यही करता ना वो पूरी जिंदगी। लेकिन आपको पता है यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं इस तरफ, तू जा उस तरफ। एक बर्दाश्त कर लोगे? पक्का? ताकत है? आपको यीशु के पीछे जाना है या यीशु को आपके पीछे लगाना है? मैंने पहले ही कह दिया था, अगर हिम्मत है तो मैं बोलने जा रहा हूं। आपको यीशु के पीछे जाना है या यीशु को आपके पीछे लगाना है? उसकी खोज बनना है, परमेश्वर की खोज बनना है। कब तक? वही तो सवाल चल रहा है ना, कब तक? परमेश्वर को अपने आचरण और चरित्र के, मैंने परमेश्वर के हिसाब
मैं फिर कहता हूं कि आपको यीशु के पीछे जाना है या यीशु को आपके पीछे लगाना है। यीशु को अपने पीछे लगाना है। जोर से, आपको यीशु के पीछे जाना है। कब तक? जब तक सांसें हैं। पक्का? आप लोग इसमें मतलब टस से बस नहीं होंगे ना? इसको ताला लगाएं। आप लोग सब गलत हो। जल्दी पूछो कैसे? यीशु खुद कहता है कि बेटा मेरे पीछे कब तक आएगा? अगर तू मेरे पीछे आएगा तो मेरा काम लेके कौन जाएगा? यीशु मसीह को आपको पीछे नहीं लगा रहा है। यीशु कहता है कि बेटा तू जा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। एक मिनट, मैं शक्लें देख रहा हूं कुछ लोगों की, इनको हजम नहीं हुआ है, क्योंकि यही सीखा है ना। कहाँ? 12 साल से, 18 साल से, 3.5 साल से, यही तो सीखा है। अब एक जोर का झटका धीरे से, और बाइबल से बात करेंगे। और अभी तो यहाँ पे